हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 15। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की फिजिक्स, और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 10 चल रहा है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की हमने शुरुआत की थी, ठीक है। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रिक पावर के बारे में बताया था। आई होप वो वाला वीडियो आपने देखा होगा। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप कोई वीडियोज़ देखो, जैसे लेक्चर नंबर 15 देख रहे हो, तो पहले वाली वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, नहीं बताया तो सुन लो। हमारी क्लास 10th में जो क्वेश्चन आएंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक एक नंबर के या दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे। एट द एंड जैसे ही टॉपिक खत्म होगा तो मैं क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, और जब हमारा पूरा चैप्टर होगा उसके बाद भी मैं आपको कई सारे क्वेश्चन लिखाऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको मिलती रहेगी, ओके। और क्वेश्चन तो आपको आई एम श्योर जो अपनी ऐप है लकी एजुकेशन ऐप, वहाँ पर भी अपडेट कर दिए जाएंगे और टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिए जाएंगे, ओके। तो पहली बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, क्या क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर मैं लिख दूंगा व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं यहीं पर क्वेश्चन भी लिख दिया करूँगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख दी है। क्या डेफिनेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम। प्रोडक्ट, जब भी ये वर्ड प्रोडक्ट आए, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। दो चीज़ों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम। इलेक्ट्रिक पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगी, जब हम इलेक्ट्रिक पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो एक नंबर में आप ये लिख के आ जाओगे तब भी काम चल जाएगा, और ये और एडिशनल लिख दो तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक पावर को किससे मल्टीप्लाई करें, टाइम से, तो क्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जैसे घरों में आपने देखा होगा, घर में सपोज 1000 वाट, ये कोई हीटर है। 1000 वाट का क्या है, हीटर है। तो हीटर की ये 1000 वाट, मैंने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक है, ओके। तो 1000 वाट क्या होगी, ये पावर हो गई। अब सपोज ये जो हीटर है इसको 1 घंटे चलाया जाए, 1 घंटे क्या किया जाए, चलाया जाए, तो 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम कर लेगा, एक यूनिट है। यह हम कह सकते हैं कि अगर इस पावर को किससे मल्टीप्लाई कर दें, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें। किससे मल्टीप्लाई कर दें, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, क्या निकल के आ जाएगी, हमारी एनर्जी निकल के आ जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम, मतलब आपने देखा होगा कि अभी हम इससे आगे क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे कैसे यूनिट बनती हैं। जैसे घर में आपने देखा हो, घर में मान लो बहुत सारा लोड लगा हुआ है, तो उस लोड पर कितनी यूनिट बनेगी वो मैं आगे समझाऊंगा। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, टाइम से। पावर को जब हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, यूनिट निकल के आ जाएगी। यूनिट क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कंज्यूम हुई है उसकी कॉमर्शियल यूनिट है, ठीक है। एक यूनिट मतलब मात्रक होता है, ये खुद यूनिट है, क्या है, किसका यूनिट है, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ध्यान देना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड टाइम। पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रिक पावर को क्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आ जाएगी। इसकी एसआई यूनिट जूल होती है, एसआई यूनिट। तो क्वेश्चन 2 क्या बन जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट क्या है, तो आपको क्या बताना है, जूल बताना है। एक नंबर का क्वेश्चन। तो तीसरी चीज, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्शियल यूनिट क्या है। तो कॉमर्शियल यूनिट है इसकी किलोवाट आवर। अब देखो यहाँ पे किलोवाट क्या हो गई, पावर। मैंने बताया था पावर की यूनिट क्या होती है, वॉट। वॉट से बड़ा क्या होता है, किलोवाट। किलोवाट से भी बड़ा मेगावाट। मेगावाट से भी बड़ा गीगावाट, ठीक है। तो वाट का बड़ा रूप क्या है, किलोवाट। तो किलोवाट क्या होगी, पावर, और आवर किसकी यूनिट है, टाइम की। तो यहाँ पे ध्यान देना, इसकी जो कंज्यूम्ड एनर्जी है, कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलोवाट आवर।
किलोवाट आवर को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा ना घर में जो हमारा जो मीटर लगा होता है घर के बाहर, उसमें जो एनर्जी कंज्यूम हुई होती है, उसमें जो एनर्जी कंज्यूम हुई होती है वो किस में आती है, किलोवाट आवर। आपका जो बिल आता है उसमें भी क्या दिखा के रखते हैं कि आपने एक महीने में इतनी एनर्जी कंज्यूम की। आप सुनो, आपके घर में हीटर लगा हुआ है, सपोज उसको यूज मत करो, 1 घंटे भी मत चलाओ, तो एनर्जी कंज्यूम होगी? नो, नहीं होगी। एनर्जी कब कंज्यूम होती है, जब आपके घर में जो इंस्ट्रूमेंट, जो भी अप्लाइंसेज लगी हुई हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, जब उनको आप यूज करोगे कुछ समय के लिए, तभी क्या होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है, घर में बहुत सारी चीज़ होती हैं, जितनी भी इलेक्ट्रिकल की घर में चीज़ होंगी, चाहे पंखा हो, चाहे कूलर हो, चाहे टीवी हो, चाहे आपका हीटर हो, हर चीज़ की क्या होती है, पावर। आप चाहो तो अपना पंखा, कूलर, टीवी जो भी है, उसमें एक प्लेट सी लगी रहती है छोटी सी, जिस पर कंपनी का नाम और कितनी वोल्टेज की है, कितना करंट की है, वो सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, और उसमें W भी लिखा रहेगा कि इसकी पावर कितनी है। समझ गए, हर चीज़ की क्या होती है, पावर। तो सिंपल सी बात है, इसकी कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो कॉमर्शियल यूनिट है, कॉमर्शियल यूनिट क्या हो गई, किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। तो यहाँ पर आ सकता है कि व्हाट इज दी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ कंज्यूम्ड या इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, तो आपको क्या बताना है, किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1 किलोवाट आवर का मतलब है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर। अब भाई सिंपल सी बात है, 1 किलोवाट आवर मतलब 1 घंटे में जितनी एनर्जी कंज्यूम की गई है, कंज्यूम मतलब यूज की गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर। जैसे मान लो 1000 वाट का क्या था, अभी 1000 वाट का हीटर था, इसने 1 घंटे में जितनी एनर्जी कंज्यूम की वो क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, 1 घंटे में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की गई है, कंज्यूम मतलब यूज की गई है किसी भी चीज को द्वारा, वो क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, अब मान लो कोई 100 वाट का बल्ब है, 100 या 1000 वाट का कोई मान लो बल्ब है, बल्ब नहीं तो कोई रॉड है 1000 वाट की, तो 1000 वाट की बल्ब रॉड है, इसने 1 घंटे में जितनी एनर्जी कंज्यूम की है वो क्या कहलाएगी, 1 किलोवाट आवर। अच्छा, अब हम निकालेंगे द रिलेशन ऑफ 1 किलोवाट आवर एंड जूल, जूल का और किलोवाट आवर का रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन ये वाला पूछ सकता है कि 1 किलोवाट आवर में, 1 किलोवाट आवर में जूल कितने होते हैं, 1 किलोवाट आवर में जूल कितने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखो किलोवाट आवर और जूल में रिलेशन निकालना है, तो ध्यान देना, 1 किलोवाट का मतलब क्या है, 1000 वाट। क्या मतलब है इसका, 1000 वाट। और 1 आवर का मतलब क्या होता है, 60 मिनट, और 60 मिनट को सेकंड कितनी होती हैं, अगर 60 मिनट को ही सेकंड में मतलब निकालें तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 घंटे में कितनी सेकंड है आपको पता है, 60 मिनट 60 सेकंड, तो 1 घंटे में कितनी सेकंड आ जाएंगी, 3600 सेकंड आ जाएंगी, 3600 सेकंड आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 किलोवाट आवर को ब्रेक करते हैं, एक तो क्या कर दिया 1000 वॉट और 60 × 60 सेकंड, ऐसे लिख दिया। अब देखो हमने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जूल पर सेकंड, ध्यान देना, वाट को और क्या बोलते हैं हम, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। तो वाट की जगह पे हमने लिख दिया जूल पर सेकंड। अब देखो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा, जूल बचा। ठीक है, तो 1000 को 3600 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जूल। अब यहाँ पे 3 जीरो और 2 जीरो, तो 10 की पावर कितनी, 5, यहाँ पे कितना बचा 36। तो 1 किलोवाट आवर में कितने जूल हो गए, 36 × 10 की पावर 5 जूल। अगर आए तो ये भी आंसर लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे 3.6 अगर लिखें तो यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगी, 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना ध्यान देना, यहाँ पे 10 की पावर 6 कैसे हुई है, जब इसको मतलब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा सिंपल सी बात है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। देखो सिंपल, ऐसे समझ में नहीं आएगा, 36 × 10 की पावर तक तो आ ही गया होगा। अब मान लो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे और 10 से डिवाइड कर दें, तो 10 से 10 कट जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मगर फर्क कैसे पड़ रहा है, देखो 10 यहाँ पे 5 है और एक 10 की पावर 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 6, और 36 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.6। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ये कैसे आया है मैंने बता दिया है। यहाँ पे क्या किया है, एक बार 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार डिवाइड कर दिया, तो मल्टीप्लाई किया उससे तो एक पावर बढ़ गई, डिवाइड किया उससे
पॉइंट में आंसर आ गया। तो 1 किलोवाट आवर अगर पूछा जाए 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं तो आपको बताना है 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल, या फिर आप लिख सकते हो 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे कैसे ये आया है। ठीक है, तो ये हमने देखा किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में देखा। इसके बाद मैं दोबारा बता देता हूँ, सिंपल सा कुछ याद नहीं रखना, 2-3 चीज़ें याद रखनी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है, जब हम इलेक्ट्रिकल पावर को मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से तो क्या निकल के आ जाएगी, इलेक्ट्रिकल पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आ जाएगी। उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। कॉमर्शियल यूनिट क्या है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, 1 घंटे में जो एनर्जी कंज्यूम की गई है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसको क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर बोलते हैं। जूल में और किलोवाट आवर में रिलेशन क्या है, तो 1 किलोवाट बराबर होता है 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 जूल, या 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। इतनी सी चीज़ याद रखनी है किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। उसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें सेपरेटली मैं कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगा 4-5, जो मतलब प्रोबेबिलिटी आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो कोई बात नहीं है। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।